हाँ, ये नाज़रीन, आज हम आपको बड़ियाँ बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो माश की दाल है, यानी कि उड़द की दाल, जिसको हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ है। और 3/4 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट लिया है। 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने क्रश्ड चिलीज का लिया है। 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने होल कोरिएंडर लिया है। ब्लैक कार्डमम जो है, ये समझें हमने इसके सीड्स जो हैं वो हाफ लिए हैं। इसका जो छिलका है वो सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, लेकिन पीसेंगे हम सिर्फ इसके सीड्स ही। 2 क्लोव्स ली होंगी हमने, और थोड़ा सा सिनेमन का पीस लिया है, कोई 1/2 इंच का होगा। 3/4 टीस्पून जो है वो क्यूमिन सीड्स लिए हैं। 1 टीस्पून जो है वो हमने होल ब्लैक पेपर ली है, और 1/2 इंच हमने जिंजर का लिया होगा। अब सबसे पहले जो है वो होल कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स और होल ब्लैक पेपर, क्लोव्स, सिनेमन और ये कार्डमम के जो थोड़े से सीड्स थे, ये हम ग्राइंड किए लेते हैं। तो इनको हमने मोटा मोटा ही पीसना है, कोई बहुत बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमारा जो ये गरम मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम जो है वो जिंजर पीस लेंगे। इसमें पिसा पिसाया ना डालें, पीस कर डालें ताज़ा। ये जो दाल थी ओवरनाइट हमने सोक की हुई, इसको अब हम छान लेंगे, और छान के अब हम इसको चॉपर में डाल देंगे। साथ ही हमने गरम मसाला डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और जिंजर डाल दी है। और इसको अब हमने पीस लेना है, क्योंकि दाल जो है उसने पानी सोक किया हुआ है, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये इसका पेस्ट बन जाएगा। तो पहले ज़माने में तो इसको सिल और बट्टे पर पीसा जाता था, मेहनत का काम था। तरक्की ज़माना ने ये जो सहूलियात हमें दे दी हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें बनानी जो हैं ये बहुत आसान हो गई हैं, वरना पहले तो ये कई कई दिनों का काम हुआ करता था। ये देखिए, इस तरह पर हमने ये जो दाल है इसको पीस लिया है, इसका एक डोसा बन गया है। और इसको हमने बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल इसका पेस्ट ना बने, ये दानेदार सा रहे। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो क्या हो जानी चाहिए जिस वक्त हमने इसको निकाला है। इसमें एक जो मेन चीज़ है इसकी रेसिपी में शामिल, वो है पेठा। पेठा कद्दू जिसको कहते हैं, वो हमारे पास नहीं है, चूँकि वो ऑस्ट्रेलिया में हमको नहीं मिला। तो वो इस रेसिपी का एक ज़रूरी हिस्सा है। हमने तो ये आपको सिखाने के लिए बना दी, लेकिन इस वक्त हमने इसको बोल में निकाला है। इस वक्त आपने इसमें 1/2 कप जो है वो कश किया हुआ पेठा कद्दू ऐड करना है। अब चलिए इनको सुखाने के लिए बाहर चलते हैं। और इस वक्त जो है वो डेक पर हमने एक शीट डाली हुई है, जिस पर हम बड़ियाँ रख कर सुखाएंगे 2-3 रोज़ के लिए। और थोड़ा सा पानी हमने अपनी फिंगर टिप्स पे लगाया है। और इस तरह ये अम्मी जो हैं ये हमें देखने के लिए आई हैं, चूँकि हमने कभी पहले ये बनाई नहीं। बचपन में देखा हुआ है कि अम्मी किस तरह पर बनाया करती थी, तो बता रही हैं कि किस तरह ये हमने बनानी है। ये गोल गोल नहीं बनानी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो ये देखिए, इस तरह पर हमने थोड़ी बहुत इनको जोड़कर और बड़ियाँ जो हैं वो शीट पर रख दी हैं, ताकि ये धूप में सूख जाएं। तो शाम के वक्त जो है ये थोड़ी सूख जाएंगी, और सूखने पर जो है वो हम इनको उठाकर अंदर ले जाएंगे, और अगले रोज़ हम इनको इसी तरह धूप में बाहर फैला देंगे। चिपक जाती हैं कपड़े को, लेकिन आप इनको उतारेंगे तो ये कपड़े पर से आराम से उतर जाएंगी। तो 1-2 दफ़ा जो है वो इनकी साइड दिन में चेंज करनी पड़ती है, ताकि हर तरफ से ये बराबर की सूखें। करीबन 3 रोज़ लगते हैं इनको धूप में सूखने के लिए। तो जब आप देखें कि ये सूख गई हैं तो आप इनको प्रिजर्व कर लें। तो ये तो थी बड़ियों की रेसिपी, जिसकी कि बहुत अरसे से हमें फरमाइश आती रही। तो खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी अच्छी बने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।